हम कैसे मान ले कि आप इसकी मासी हैं? सिर्फ इतना कह देने से कोई रिश्ता साबित नहीं हो जाता। अगर आप सच में इसकी मासी हैं, तो आपके पास ऐसा कौन सा सबूत है जो हमारे हर शक को दूर कर दे? मेरा मन बार बार यही कह रहा है कि इसने मुझे पहचान लिया होगा। है ना, वाणी? जरा ध्यान से देखो। मेरी तरफ देखो। क्या तुम्हें मेरी शक्ल कहीं देखी हुई नहीं लगती? वाणी, सच सच बताओ। क्या तुम इन्हें पहचानती हो? क्या बचपन में कभी इनसे मिली थी? क्या इन्होंने कभी तुम्हें गोद में उठाया था या तुम्हारे साथ खेली थी? मुझे तो अपना बचपन भी धुंधला सा याद है। बहुत सारी बातें वक्त के साथ कहीं खो गई। कुछ चेहरे याद हैं, कुछ आवाजें याद हैं, लेकिन सब कुछ साफ साफ याद नहीं। सॉरी। अगर मैं आपको पहचान नहीं पा रही हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप झूठ बोल रही हैं। बस मेरी यादें मेरा साथ नहीं दे रही हैं। कोई बात नहीं, वाणी। मुझे पूरा यकीन है कि अगर तुम थोड़ा और सोचोगी, तो सब कुछ याद आ जाएगा। मैं बहुत साल पहले तुम्हारे घर आई थी। उस समय अनीता दीदी भी थी। हम सब साथ में मेले में घूमने गए थे। तुम्हें रंग बिरंगे गुब्बारे चाहिए थे और तुमने जिद करके खिलौने भी खरीदे थे। पूरे दिन तुम मेरी उंगली पकड़कर घूमती रही थी। अगर आप सच में मुक्ति की मासी हैं और अनीता जी से आपका इतना गहरा रिश्ता था, तो फिर कोई ऐसा सबूत दिखाइए जिसे देखकर हमें यकीन हो जाए। क्या आपके पास अनीता जी के साथ कोई पुरानी तस्वीर है? कोई ऐसी निशानी जो इस रिश्ते की सच्चाई बयां कर सके? दीदी के जाने के बाद मेरे पास उनकी यादों के नाम पर सिर्फ यही तस्वीरें बची हैं। जब भी उनकी बहुत याद आती है, मैं इन्हीं तस्वीरों को देखकर अपने दिल को तसल्ली देती हूँ। यही मेरी सबसे कीमती अमानत है। देखिए, ये तस्वीर। इसमें मैं और अनीता दीदी साथ खड़े हैं। और ये दूसरी तस्वीर देखिए। इसमें छोटी सी वाणी है। कितनी प्यारी लग रही थी ना? उस दिन मेले में कितनी खुश थी। ये तस्वीरें झूठ नहीं बोलती। ये गवाही देती हैं कि हमारा रिश्ता सिर्फ शब्दों का नहीं, बल्कि सालों पुरानी यादों का है। अब तो आपको यकीन हो गया होगा कि मैं कोई अजनबी नहीं हूँ। मैं सचमुच इस परिवार का हिस्सा हूँ। मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन अपनी ही पहचान साबित करने के लिए मुझे अपनी पुरानी यादों और तस्वीरों